गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल इससे पहली वाली क्लास में जो थ्योरम थी वो आपको समझ में आई होगी। श्रृंखला नियम था, प्रतिलोम फलन का क्लास था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के जो अपनी होगी पर में उससे पहले कुछ स्टेटमेंट है, उनको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कंडीशन क्या है? अंतराल में परिभाषित है तथा बिंदु सी पर अवकलन है। कौन फलन है? और एफ सी नॉट इक्वल टू 0 है। जो बिंदु है उसके फलन का मान क्या है? नॉट इक्वल टू 0 हो। देखिए, पहली कंडीशन क्या है कि एफ बेस सी देखो नॉट इक्वल टू 0 है, तो दो सॉरी एफ सी नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एफ बेस मतलब इसका अवकलन है। वो दो कंडीशन है कि एक तो 0 से बड़ा है, एक 0 से छोटा है। ये अपने काम में है। तो सी का कोई प्रतिवेश है, सी माइनस डेल, सी प्लस डेल, जहाँ पे डेल ग्रेटर देन 0। ये पहली कंडीशन है। देखिए, इसे ये याद रखिए, अपने सी ग्रेटर देन 0, सी का कोई प्रतिवेश सी माइनस डेल, सी प्लस डेल ये विद्यमान होगा। ठीक है, तो इसमें फलन एफ क्या रहेगा? निरंतर निर्दिष्ट वर्तमान। तो यहाँ पे सिंपल से आपको ये याद रखना है कि यदि एफ इज सी ग्रेटर देन 0 है, जहाँ पे सी किसका बिंदु है? सी है वो अंतराल ए बी में कोई बिंदु। ठीक है, एफ इज सी ग्रेटर देन 0 है, तो फलन एफ होगा कैसा होगा? निरंतर निर्दिष्ट वर्तमान। और ये आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं, जहाँ पे अपन ने अनुक्रम पढ़ा है, निर्दिष्ट वर्तमान, निर्दिष्ट ह्रासमान, निरंतर। दूसरी कंडीशन में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। कंडीशन चेंज होगी, एफ बी सी लेस देन 0। प्रतिवेश तो कोई भी अपन ले सकते हैं। इन फलन क्या जाएगा? निरंतर निर्दिष्ट ह्रासमान। याद रखने वाली बात,
एफ ए से ग्रेटर देन 0 फलन वो हो जाएगा वर्तमान, निरंतर निर्दिष्ट तो है ही। एफ ए से लेस देन 0 फलन हो जाएगा निरंतर निर्दिष्ट ह्रासमान। ठीक है, ये पॉइंट है, आप इसको लिख दीजिए। यदि एफ ए से विद्यमान है तब x इक्वल टू ए का एक दायां प्रतिवेश ए प्लस बी। देखो जो अपना अंतराल है वो ए बी है, तो ए से देखो आगे बढ़ रहे हैं प्लस बी, तो आगे बढ़ रहे दाएं तो होगा, समझ रहे हो? अगर अपन इधर आते हैं ए से बी है तो बी के लिए इधर आएंगे तो उसके लिए बायां हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी क्या होगा, एक दायां प्रतिवेश होगा ए का, ए फिर ए से आगे ऐसे। तो देखो एफ ए से विद्यमान है यदि तब x इक्वल टू ए का दायां प्रतिवेश ए प्लस बी इस प्रकार विद्यमान होगा। एक तो ये हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू ए प्लस बी विवर्तन। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए लेस देन x लेस देन ए प्लस देन इनको लेस देन x लेस देन ए। तो देखिए यहाँ पे अपने पास दो संबंध रहेंगे एफ एक्स और एफ ए के रूप में। अपन को यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे चिन्ह का उपयोग करने के लेस देन आएगा ग्रेटर देन, और यही अपने थ्योरम में काम है। देखो एक कंडीशन तो ये कि एफ ए से ग्रेटर देन 0, तो ये किसी कंडीशन है निरंतर निर्दिष्ट वर्तमान। इससे पहले वो सी था, इसमें ए है तो बिंदु चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन किसकी है, निरंतर निर्दिष्ट वर्तमान की। अभी भी आपको लिखाया है, और एक कंडीशन निरंतर निर्दिष्ट ह्रासमान की। अब देखिए अगर आपको अवकलन की परिभाषा का पता है, एफ डी सी का मान क्या होता है, ये मान है। ठीक है, अब अपन यहाँ से एफ एस ए का मान निकालें तो कितना होगा, देखिए ये जो रहेगा। देखो पहली कंडीशन देखो एफ ए से है, यानी ये क्या मान है, ये मान है जीरो से बड़ा, यानी माइनस में नहीं है। देखो माइनस में नहीं है, इसका क्या मतलब है कि x माइनस ए भी जीरो से बड़ा है और एफ एक्स माइनस एफ ए भी जीरो से बड़ा है। हुआ नहीं हुआ? अगर ये मान लो इसका मान माइनस में नहीं होगा, इसका मान प्लस में होता है तो माइनस में हो जाएगा मान,
तो फिर ग्रेटर देन जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का मान क्या है, समान है। तो इसका प्लस कर लो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपने पास कंडीशन क्या बनेगी, एक्स माइनस ए का भी जीरो से बड़ा मान और एफ एक्स माइनस एफ ए का भी जीरो से बड़ा मान। अगर इन दोनों का मान जीरो से बड़ा तो पूरे का मान भी जीरो से बड़ा। इसको हल करो, एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए, एक ही बात है, और एक कंडीशन है सेटिस्फाई। ठीक है, अब देखो ये रह गया एफ एक्स माइनस एफ ए, इसको क्या लिखोगे, ये उधर चला जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए, क्या हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए, जब एफ डे से क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मान जीरो से बड़ा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मान जीरो से बड़ा तो एफ डे से हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा एफ ए से। ठीक है, ये पहली कंडीशन समझ में आ गई, जब एफ डे से क्या है, विद्यमान। ओके, आपके समझ में आ गया होगा। इसको भी आप थोड़ा रफ में अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। एक कंडीशन और है, देखो इसको करते हैं कि एफ डे से क्या हो, लेस देन जीरो। ठीक है, जैसे एफ डे से लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब मान माइनस में, इसका मतलब ये है कि इनमें से एक का मान प्लस में होगा, एक का मान माइनस में होगा, तो ये प्लस में माइनस में, पूरा मान माइनस में रहेगा, लेस देन जीरो। अब यहाँ से इसका मान माइनस में लेना है, इसका मान माइनस में लेना, वो देखिए, यानी लेस देन जीरो तो कौन सा होगा और ग्रेटर देन जीरो कौन सा होगा, एक तो प्लस में होना है बस। अब अगर प्लस में तो कौन सा रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि अगर मान लो एक्स माइनस ए है, आप इसको करते हो लेस देन जीरो, एक्स माइनस ए को लेस देन जीरो करते हो, क्या जाएगा, एक्स लेस देन ए, आना क्या चाहिए, एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स माइनस ए तो जीरो से बड़ा ही रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस लेस देन जीरो, एफ एक्स माइनस एफ लेस देन जीरो, तो ये हो जाएगा एफ एक्स लेस देन। ये संबंध इंपॉर्टेंट है भाई, ये अप्लाई होंगे थ्योरम में। देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी, तो आप इसको इस प्रकार ले सकते हो, ये मैंने आपको बताया। एफ एक्स है वो एफ ए से बड़ा तो कब होगा, जब एफ डे से का मान जीरो से बड़ा हो, और एफ एक्स है वो एफ ए से छोटा कब होगा, जब एफ ए से लेस देन जीरो, ग्रेटर देन लेस देन वो आप याद रखोगे, एक हो जाएगा वर्तमान, एक हो जाएगा आसमान। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिखिए इसको। यदि एफ डैश बी विद्यमान हो, इससे पहले एफ डैश ए एफ डैश बी हो गया, तो बी का कोई बायां प्रतिवेश हो जाएगा, बी माइनस डेल बी, क्योंकि दाया नहीं हो, अगर दाया हो तो बी बी प्लस डेल, और लास्ट वन बी तो है अंतराल का ए बी, तो ए का तो दाया लेंगे और बी का बायां। ये कंडीशन हो जाएगी।
एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों को लोगे तो एक्स लेस देन यदि एफ बेस बी जीरो से बड़ा हो तो निरंतर निर्दिष्ट वर्तमान, एफ बेस बी जीरो से छोटा हो निरंतर निर्दिष्ट आगे। अब यहाँ पे मान क्या आएंगे देखिए, एक्स और एफ बी में संबंध, एफ एक्स और एफ बी में संबंध। ये अवकलन की परिभाषा से मान हो जाएगा। देखो एफ डैश बी को जीरो से बड़ा, तो ये भी मान प्लस में, ये भी मान प्लस में, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन बी होना क्या चाहिए था, एक्स लेस देन बी। इसका मतलब आपको क्या लेना है, एक्स माइनस बी लेस देन जीरो। यहाँ से इस कंडीशन की सेटिस्फाई, अगर ये लेस देन जीरो है तो ये भी लेस देन जीरो, मतलब ये मान माइनस है तो ये मान ही माइनस होना चाहिए। एफ एक्स माइनस एफ बी भी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। एक्स को क्या लिखोगे, एफ एक्स लेस देन एफ बी, जब एफ बेस बी है ग्रेटर देन जीरो। अब एफ बेस बी क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो रहेगी देखो हमेशा सेटिस्फाई, क्योंकि ये आना चाहिए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो। यहाँ से एफ एक्स माइनस एफ बी है, उसका मान क्या रहेगा, यहाँ पे देखो ये लेस देन जो इसका मतलब माइनस में है, ठीक है, और अपने को माइनस में मान चाहिए, ये मान होना चाहिए प्लस में, यानी एफ एक्स माइनस एफ बी ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ बी, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है, मान रखिए एफ डैश सी हो, एफ डैश ए हो, एफ डैश बी, कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। एक बार ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, ग्रेटर देन वाले को बोल दोगे वर्धमान, लेस देन वाले को बोल दोगे हाशमान, ठीक है। देख लीजिए अब जो लेस देन जीरो है जो अपॉन में मान है उसके लिए यहाँ पे ये आपका अंतराल x बिलोंग्स टू, तो ये यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई, इससे पहले वाली थी ये लेस देन x थी, इसी प्रकार x लेस देन b, तो यहाँ पे इस कंडीशन और इससे पहले वाली में इस कंडीशन का तो ये समझिए कि होना ही चाहिए, तो अगर ये अगर हो ही नहीं सेटिस्फाई तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे x माइनस में तो हमेशा लेस देन ही रखना है, तो इसको चेंज कर देंगे बारी बारी से। अगर ये ग्रेटर देन होगा तो यहाँ से देखो ये आपका माइनस में है तो इसका भी मान माइनस में, लेस देन जीरो लेस देन का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और लेस देन जीरो है तो यहाँ से इसका मान तो देखो है ही माइनस में चाहिए तो इसका मान प्लस में ले लेंगे, इसका मान प्लस में ग्रेटर देन जीरो एफ एक्स ग्रेटर देन एफ बी। फॉर्मूला वैक्यूम कंडीशन अप्लाई ये सोच लीजिए कि माइनस प्लस की कंडीशन, ये इसका दूसरा पॉइंट, ओके। तो ये दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट अपने थ्योरम में काम में आएंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से समझिए और अच्छे से लिखिए, एक दो बार आपको स्वयं को इसको अलग से करना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा। ये एफ डैश बी ग्रेटर देन जीरो तो ये, एफ डैश बी लेस देन जीरो तो ये, ओके। तो आप इस दूसरे पॉइंट को नोट कीजिए समझकर। ये है अपने लिखे नेक्स्ट थ्योरम, इसका नाम है डार्क ब्लू प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगर इस थ्योरम को आपको अच्छे से क्लियर करना है तो जो मैंने अभी पॉइंट लिखा है आपको, निरंतर हाशमान निरंतर वर्तमान की कंडीशन, उसके अलावा जो दो पॉइंट उनकी कंडीशन कौन सा कब लेस देन होगा, कौन सा कब ग्रेटर देन होगा, जो निरंतर हाशमान और वर्तमान, तो उनको आप
आप अच्छे से देख लीजिए। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़िए आराम से, हम इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे, देखिए आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेटमेंट क्या है कि फलन f और समय अंतराल ab में अवकलनीय है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझना। और f डैश a तथा f डैश b के मध्य कोई संख्या k है, तब अंतराल ab में एक ऐसा बिंदु c विद्यमान। हमें अंतराल यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया, इसका मतलब है कि जो c है वो a और b के बराबर नहीं होगा, वो कोई बीच में होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इस अंतराल में एक ऐसा बिंदु c विद्यमान है कि क्या होना चाहिए, f डैश c इज इक्वल टू k। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। तो दे रखा है कि f है वो एक बिंदु अवकलनीय है, दूसरा दे रखा है कि k है वो f डैश a और f डैश b के मध्य कोई संख्या है। अर्थात तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से इसको दो प्रकार से लिख सकते हो। और दोनों ही कंडीशन में k है वो f डैश a और f डैश b के मध्य संख्या कोई, क्योंकि यहाँ पे देखो केवल इतना दिया कि इनके बीच में है, तो बीच में दोनों प्रकार से हो सकती है। अब आपको इनमें से कोई एक प्रकार लेना है, अगर दूसरा लेते हो तो उसमें कहाँ चेंज करना है यहाँ पे हम बता देंगे आपको वो भी। ठीक है, तो इनमें से एक पार्ट अपन लेके चलते हैं। अपन ने ले लिया f डैश a लेस देन k लेस देन f डैश b। इसको आप बोल सकते हो कोई संबंध है ये एक। ठीक है, यदि ये करने फलन gx अंतराल ab में निम्न प्रकार परिभाषित है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा इसमें, क्योंकि gx को परिभाषित करेंगे उसका कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देखिए gx को आपको इस तरीके से परिभाषित करना है, fx माइनस kx। ठीक है, और all x belongs to a b। अब देखिए f है वो कह रहा है बिंदु c पर अवकलनीय है। ठीक है, अंतराल में है और अंतराल का कोई बिंदु है, तो fx है वो अवकलनीय है, kx एक बहुपद है और बहुपद हमेशा अवकलनीय होता है, तो fx माइनस kx अवकलनीय है, यानी gx है वो क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के लिए एक फलन अपन को दिया हुआ अवकलनीय है और एक अपन ने ले लिया कोई बहुपद, इसमें k हो कोई कांस्टेंट मान हो सकता है और साथ में वेरिएबल x। ठीक है, शुरू करो आप इसको, ध्यान से समझना और फिर लिखना।
ये आपको दिया गया कि एफ एक्स है वो अवकलनीय फलन है। के एक्स एक बहुपद है और ये भी क्या है, अवकलनीय है। इसका मतलब एफ एक्स माइनस के एक्स अर्थात जी एक्स, समीकरण 2 से जी एक्स का कोई अवकलनीय फलन है। और अवकलनीय फलन है तो किसी बिंदु पर कोई अवकलनीय फलन है वो सतत होता है। काम भी ले चुके हैं कंडीशन को और आपको इसको प्रूव भी करवा चुके हैं, ठीक है। तो प्रत्येक अवकलनीय फलन होता है सतत, जी एक्स अवकलनीय है तो जी एक्स सतत फलन है। यहाँ से आपके ये जो फलन जी एक्स है, फलन जी एक्स है वो अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक व निम्नक को ग्रहण करेगा। भाई एक बार तो होगा ना, कम से कम हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, लेकिन कम से कम एक बार तो उच्चक भी प्राप्त होगा और निम्नक भी प्राप्त होगा फलन जी एक्स का, जैसे एफ का है, ठीक है। जी एक्स का मान वो एफ के पदों में है तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी। ओके, आगे देखिए। ये समीकरण 2, जी एक्स का मान एफ एक्स माइनस ई एक्स जी डेस एक्स का मान कितना हो जाएगा, अवकलन करेंगे जी एक्स का जी डेस एक्स, एफ एक्स का एफ डेस एक्स और के एक्स का के एक्स के सापेक्ष। समीकरण 3। देखो पहले बात कर लेते हैं बिंदु एक पर कितना हो जाएगा, यहाँ से जी डेस ए एफ डेस ए माइनस जो अक्सर उसकी जगह अप्लाई कर दिया ए, ऐसे आप लिख सकते हैं x इक्वल टू ए पर ये मान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, x की जगह ए आपको रिप्लेस करना है। और देखिए एफ डेस ए माइनस ए, ये अपना संबंध घनिष्ठ था, ठीक है।
एफ डे से लेस देन के लेस देन एफ डेस बी। तो देखो यहाँ से एफ डे से माइनस के लिए क्या संबंध हो जाएगा, एफ डे से लेस देन के, अगर इन दोनों को लें इधर आ जाएगा एफ डे से माइनस के लेस देन 0 सेम है। तो यहाँ से देखो इसको हम क्या लिखोगे, जी डेस इज इक्वल टू एफ डे से माइनस के लेस देन 0। अपने पास संबंध आ गया जी डे से लेस देन 0। हल कैसा हो जाएगा, निरंतर एकदिष्ट हासमान। ठीक है, इसलिए संबंध को लिख देते हैं, आप इसको यहां तक कीजिए। तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया कि जी डे से लेस देन 0। तो यहां से क्या बोलोगे, यदि जी डैश ए, क्या जी डैश लेस देन 0 तो ए का कोई दायां प्रतिवेश हो जाएगा ए, और ए में कोई संख्या जुड़ जाएगी ए प्लस डेल 1। ठीक है, इस प्रकार विद्यमान होगा कि फलन जी एक्स वो क्या होगा, निरंतर एकदिष्ट हासमान होगा। कौन सी कंडीशन के लिए, जी डैश से लेस देन 0 के लिए। वहां पे देखिए ये था एफ डैश से लेस देन 0, जो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई है वो आप अच्छे से देखिए, वहीं से आपके समझ में आएगा। वहां पे था एफ, यहाँ पे जी है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, और वहां पे कोई बिंदु था सी और यहाँ पे बिंदु है ए। ठीक है, या ये तो रेगुलर आप, लेकिन वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए आएगा क्या, यहाँ पे अब आ जाएगा जी एक्स लेस देन जी ए। ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए कि जी एक्स लेस देन जी ए क्यों लिखा। ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, जो नोट लगा के आपको मैंने पॉइंट लिखाए थे। पहली बात तो ये कि ये कंडीशन है कि इसकी एकदिष्ट हासमान की है। अब इसका मतलब तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। ठीक है, अगर वहां से आपके फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो देखो जी डे से का मान होगा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स माइनस जी ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब देखो आपका एक्स इस अंतराल में है ए प्लस बेस 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन कौन सी हुई, ए लेस देन एक्स या एक्स ग्रेटर देन ए या एक्स माइनस ए का मान होना चाहिए 0 से बड़ा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करेंगे, जी डे से क्या हो लेस देन 0 हो, मतलब इसका मान किस में हो, माइनस में हो। तो इसका मान माइनस में होगा, देखो एक्स माइनस ए आपका प्लस में है, तो इसका मतलब ये आपका होना चाहिए माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, पूरा मान माइनस में, लेस देन 0 की कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। तो आपको केवल ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसमें अप्लाई करके आप देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी एक्स माइनस जी ए ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और ये यानी इसको क्या ले सकते हो, जी एक्स लेस देन, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है आपको किसी को भी चीज को,
जो आपका जी डेस एक्स है वहां से आप जी डेस ए का मान निकालोगे और वो देखोगे लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि लेस देन जीरो है, हमने अभी अभी यहाँ पे किया था। ठीक है, तो लेस देन जीरो है तो एग्जिस्ट हाफ मान हो जाएगा, एग्जिस्ट हाफ मान। तो इस कंडीशन के लिए क्या आएगा, जी एक्स लेस देन जी, जहां पे एक्स ग्रेटर देन ए, या ऐसे बोल दो ए लेस देन एक्स। ओके, ए लेस देन और बाकी को देखो यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टेप आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जी एक्स लेस देन जी का क्या मतलब है कि बिंदु ए पर है वो फलन जी का है वो निम्नक प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो उच्चक की कंडीशन देखो जी ए बड़ा है किससे, जी एक्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु ए पर फलन जी एक्स का निम्नक नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है यहाँ जब अपने बोल दिया कि यहाँ तो जी बड़ा है तो ये निम्नक कहाँ से होगा, तो जी एक्स का निम्नक नहीं प्राप्त होगा बिंदु ए पर। अब बात कर लेते हैं बिंदु बी की, तो जो अपने पास मान ये मान था देखो अपने पास, और इसमें अपन ने रखा था एक्स बराबर ए। अब रखेंगे एक्स बराबर बी। क्या हो जाएगा, जी डेस बी इज इक्वल टू एफ डेस बी माइनस के। ठीक है, सेम प्रोसेस करना है। अब इसमें कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी, तो कंडीशन चेंज आप आसानी से कर लोगे, बस आपको जी डेस बी का मान पता होना चाहिए। अब सबसे पहले इसको देखिए कि ये लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, और उसके लिए का संबंध है ये था। और जब एक्स बराबर ए रखा था तो उसमें अपन ने ये काम लिया था एफ डेस ए, इधर आ जाएगा माइनस के, तो लेस देन जीरो। अब की बात क्या है, एफ डेस बी माइनस के, तो ये उधर जाएगा। देखिए आपको इसमें से कौन सी कंडीशन लेनी है, के लेस देन एफ डेस बी, या जीरो लेस देन एफ डेस बी माइनस के। एफ डेस बी माइनस के का मान ग्रेटर देन है जीरो से, इसका मतलब इसका मान ग्रेटर देन जीरो, तो जी डेस बी ग्रेटर देन जीरो। और जी डेस ए क्या आया था, वो आया था लेस देन जीरो, जी डेस बी क्या जाएगा ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए भी कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ओके, तो आप इसके आगे देखो। की बार कंडीशन क्या आएगी, जी डेस बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब फलन जी एक्स है वो क्या हो जाएगा निरंतर निर्दिष्ट वर्तमान अंतर। कंडीशन आपको बताई हुई है, वो आपको पता होनी चाहिए।
तो जी डैश भी क्या अगर ग्रेटर देन 0 और उसके लिए कंडीशन देखिए जी डैश भी ग्रेटर देन 0 हो तो बी का कोई बाया, बी का दाया मतलब मैं आपको मैं बता चुका हूँ बी इसका लास्ट वन है तो बी से बड़ा थोड़ी हो कोई, बी से ना छोटा ही होगा तो ये इसका बाया प्रतिवेश बी माइनस डी इंटू बी, कोई मान जो बी से घट रहा है तो बी से कम मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार विद्यमान होगा कि फलन जी क्या हो जाएगा इस कंडीशन के लिए वहां पे देख लीजिए जो मैंने आपको लिखवाया है ग्रेटर देन एटलीस्ट 1 और इसके लिए क्या आ जाएगा जी एक्स लेस देन जी बी। ये मान था ठीक है, देख लीजिए वैसे तो बता चुका हूं मैं। अब क्या कहना है कि जी डैश में होना चाहिए ग्रेटर देन 0 मतलब वो मान होना चाहिए 0 से बड़ा प्लस में होना चाहिए, ठीक है, माइनस में मान नहीं होना चाहिए। अब पहले तो आप यहाँ से देखोगे कि x माइनस बी कैसा है तो x माइनस बी देखो x बिलोंग्स टू कर रहा है b माइनस डेल टू सी, तो यानी b माइनस डेल टू लेस देन x लेस देन b, तो x लेस देन b है यहाँ पे तो इसका मतलब x माइनस बी कैसा हो जाएगा लेस देन बी, तो यहाँ पे इस कंडीशन की पालना हो रही है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इसका मान देखना कैसा है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, तो x माइनस बी लेस देन 0 मतलब ये मान है माइनस में, ठीक है, 0 से छोटा है, ये मान माइनस में है तो आपका ये मान भी किस में होना चाहिए, ये भी मान माइनस में होना चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल मान प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो जी एक्स माइनस जी पी ये मान कैसा होना चाहिए लेस देन 0 यानी जी एक्स लेस देन जी बी, तो इसके लिए भी कंडीशन क्या आएगी जी एक्स लेस देन जी बी। x लेस देन b हो जाएगा इस अंतराल में और कंडीशन gx लेस देन gb। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, आपको मैं नोट लगवा के भी बता चुका हूँ लिखा चुका हूँ और यहाँ पे मैंने दोबारा इसको बता दिया है। ओके, अब देखिए आगे, देखिए आपके पास आ गया gx लेस देन gb और यहाँ से भी आप इतना बोलोगे कि बिंदु जो बी है उस पर भी फलन जी है वो अपने निम्नक को ग्रहण नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन है वो चेक किया रही है, तो बी है वो बिंदु नहीं होगा जिसमें फलन निम्नक को ग्रहण करे। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष निकल जाता है, बहुत ही अच्छी चीज ये देखो थोड़ा मैं यहाँ पे कागू पर में यहाँ पे देखो निष्कर्ष क्या निकल जाता है, आपको प्रूव करना है एफ डेस सॉरी एफ डेस सी इज इक्वल टू के, ठीक है, के है वो एफ डेस ए और एफ डेस जो बी है उसके मध्य कोई संख्या है, उसको अपन दो प्रकार से दे सकते हैं और एक प्रकार से अपन शुरू से लेके चले। ओके, अब यहाँ पे देखो निष्कर्ष क्या निकला, अंतराल है अपने पास ए बी, अंतराल क्या है ए बी, अब अपन इतना दिखा दिया कि जो फलन जी है जहाँ पे जो फलन जी एक्स है उसका मान था एफ एक्स माइनस ए एक्स और फलन जी एक्स भी अवकलनीय है सतत है, फलन एफ एक्स भी अवकलनीय है सतत, ठीक है, तो देखिए यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि फलन जी है वो बिंदु ए पर और बिंदु बी पर निम्नक को ग्रहण नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कोई ऐसा बिंदु होगा कि जिस पर फलन है वो अपने निम्नक को ग्रहण करेगा, क्योंकि ना तो एक के बराबर है ना बी के बराबर, तो कौन सी कंडीशन रहेगी बीच में रह गई, और निम्नक और उच्चक को कम से कम एक बार तो ग्रहण करना ही है, ए पर नहीं है बी पर नहीं है, तो केवल अपने पास एक कंडीशन बची क्या कि वो ए और बी के बीच में ग्रहण करेगा किसी बिंदु पर।
फलन जी अपने निम्नक को बिंदु सी पर ग्रहण करता है, अर्थात क्या रहेगा, जी सी इज इक्वल टू एन, बिंदु सी पर फलन जी का निम्नक क्या है, स्मॉल एन। और सी बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल ए बी। इसका क्या मतलब है कि सी का मान है वो ए और बी के बीच में होगा, ठीक है, बराबर वाली कंडीशन नहीं आएगी। यही अंतर होता है विवर्त अंतराल और संवर्त अंतराल में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जी सी इज इक्वल टू एन, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां से अपन जो इसका प्रूफ करना है इसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्या है, देखो इसका यदि आप अवकलन करते हो, इसका आप यदि अवकलन करते हो तो उसकी दो कंडीशन रहती है अपने पास कि या तो उसका मान आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है, जैसे मान लो कांस्टेंट मान है तो कांस्टेंट का अवकलन 0, या फिर वो नॉट इक्वल टू, जैसे मान 2x के सापेक्ष कर रहे हो 2 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि आप इसका अवकलन करते हो तो जी डैश के मान की दो ही संभावना रहती है कि या तो उसका मान आ जाए 0 के बराबर या उसका मान अब 0 के बराबर नहीं, वो प्लस या माइनस में जो भी है, लेकिन कंडीशन ये दो ही बनेगी, ठीक है, कांस्टेंट पर या वेरिएबल पर। कांस्टेंट पद है 0, वेरिएबल पद है नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों कंडीशन की बारी बारी से चर्चा करते हैं। अब इसको यहां तक लिख लीजिए, फिर अपन करते हैं। यदि जी डैश सी नॉट इक्वल टू 0, पहले इसको ले लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि जो आपसे प्रूफ करवा रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जी डैश सी नॉट इक्वल टू 0 हो तो निम्न दो स्थितियां संभव है। देखो नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि यार मान वो 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सी दो कंडीशन बची, सोचिए थोड़ा सा। उसकी दो कंडीशन बची कि या तो उसका मान आना 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ठीक है। कौन सी दो कंडीशन बची, देखिए, ये दो कंडीशन बचेंगी कि जी डैश सी लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, अंदर जी डैश सी नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों कंडीशन आप देख लीजिए किसकी है। ये कंडीशन है निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान की, ये है निरंतर एकदिष्ट वर्धमान की। तो जो अपन ने दो मान लिखे अभी, जी एक्स लेस देन जी ए, जी एक्स लेस देन जी बी, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखने हैं और देखना है मान आता है या नहीं आता है, ठीक है। देखिए, तो सेल में देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, वहां पे था जी डैश ए बी, यहाँ पे है सी।
तो सी का कोई दायां प्रतिवेश हो जाएगा लेस देन के लिए सी प्लस डेल 3, ठीक है। ये आप कोई भी दायां प्रतिवेश इसमें लिख सकते हो। इस प्रकार विद्यमान होगा कि जी है वो निरंतर एक्जिस्ट हासमान। कंडीशन क्या रहेगी, जी एक्स लेस देन सी। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, केवल वहां बिंदु ए था, यहाँ पे सी। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से क्या प्रूफ होता है, यहाँ से प्रूफ ये होता है कि बिंदु सी पर है वो फलन जी का निम्नक नहीं है। ये निम्नक की कंडीशन थोड़ी है, नहीं है ना। इसका और आपने क्या लिया है कि बिंदु सी पर जो फलन जी है वो अपने निम्नक को प्राप्त करता है, यानी जी सी इज इक्वल टू एम, ठीक है। और यहाँ से ये स्टेटमेंट है कि जो बिंदु सी पर है वो जी अपने निम्नक को ग्रहण नहीं करता है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब जी डे से नॉट लेस देन जीरो, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जी डे सी नॉट ग्रेटर देन जीरो, यानी ये कंडीशन संभव नहीं है, जी डे सी नॉट इक्वल टू जीरो। तो कौन सी कंडीशन संभव है, सिर्फ लास्ट में एक कंडीशन संभव है, जी डे सी इक्वल टू जीरो, और उससे अपना आंसर आ जाएगा। ये अपनी थ्योरम है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। आपको कम से कम इस थ्योरम को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके ये अच्छे से क्लियर होगी। क्योंकि स्टेप है वो यहाँ पे ना रिपीट हो रही है, लेकिन स्टेप है वो आपके समझ में आनी चाहिए। ओके, देखिए तो ये स्टेटमेंट है, जी एक्स लेस देन जी सी। ये क्या है, जो कि बिंदु सी पर फलन जी के निम्नक होने का क्या है, विपरीत है, क्योंकि विरोधाभास है। क्योंकि अपन ने लिया है कि बिंदु सी पर फलन जी है वो हमने निम्नक को ग्रहण करता है, और ये कह रहा है नहीं, ये नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं। अर्थात क्या होगा, जी डे सी नॉट लेस देन जीरो। इसी प्रकार इसको दिखाते हैं कि जेड इज यहाँ पर जी डे सी नॉट ग्रेटर देन जीरो। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, इसका मतलब जी डे सी नॉट इक्वल टू जीरो संभव नहीं है। तो संभव क्या हुआ, केवल एक कंडीशन, जी डे सी इक्वल टू जीरो, जो अपन ने दो यहाँ पे लिखी थी, और उसमें से एक को लिया, इसको हल किया, और अपन ने पता लगाया कि जी डे सी नॉट इक्वल टू जीरो संभव नहीं। ठीक है, देखिए मतलब हमसे कम। देखो इसकी बार बार यहाँ पे लिखने से आपको लिखने की जरूरत नहीं, अपने 2-3 बार कर दिया तो इसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। यदि जी डे सी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो सी का कोई दाएं प्रतिवेश अब की बार क्या जाएगा, सी का कोई बाएं प्रतिवेश, ये रहेगा, ये हो जाएगा सी का कोई बाएं प्रतिवेश। इस प्रकार विद्यमान होगा कि फलन जी क्या होगा, निरंतर निर्दिष्ट, अब की बार क्या जाएगा, वर्तमान। इसकी कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन वही आएगी सेम। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे था जी डेस ए लेस देन जीरो, जी डेस बी ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे ए और बी की जगह दोनों बारी सी है, दोनों बारी यहाँ पे ए और बी की जगह क्या आएगा, यहाँ पे ए था सी आएगा, बी था सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी बिंदु सी है। थोड़ा सा आपको परिवर्तन इसमें समझना होगा, जी एस लेस देन जी सी, और एक बार फिर से ये क्या है, इसका विरोधाभास है। और ये विरोधाभास मतलब ये सही नहीं है।
जी डैश सी नॉट ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब जी डैश सी नॉट इक्वल टू 0 संभव नहीं है। संभव क्या है? जी डैश सी इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं आपके अच्छी समझ में आ गया, कर लीजिए इसको। तो आपने लिखा था जी सी इज इक्वल टू एम और वहां से उसका अवकलन किया था, तो उसके लिए दो कंडीशन थी कि जी डैश सी नॉट इक्वल टू 0 और जी डैश सी इज इक्वल टू 0। अपन ने पहले लिया जी डैश सी नॉट इक्वल टू 0 को, और इसके लिए भी दो कंडीशन, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, और दोनों ही दोनों क्या है? विपरीत है जो अपन ने लिया है उसके। अपन ने लिया है कि बिंदु सी पर फलन जी है वो अपने निम्न को ग्रहण करता है, और ये दोनों ही कंडीशन में विपरीत है। इसका मतलब जी डैश सी नॉट इक्वल टू 0 ये संभव नहीं है यहाँ पे स्थिति। तो संभव क्या होगा? जी डैश सी इज इक्वल टू 0। अब देखो जी डैश सी का मान है क्या? ये जी डैश एक्स का मान है एफ डैश एक्स माइनस के। तो यहां से जी डैश सी का मान क्या रहेगा? एफ डैश सी माइनस के। ये मान यहां रखोगे जी डैश सी इज इक्वल टू 0 में कितना आएगा? ये जी डैश सी का मान एफ डैश सी माइनस के इज इक्वल टू 0 या एफ डैश सी इज इक्वल टू ए। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है? तो समझ में आ गई होगी थोड़ा। मतलब कह रहा हूं कम से कम आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके ये अच्छे से क्लियर हो पाएगी। जो मैंने नोट लगाई कंडीशन दिखाई है वो आपके दिमाग में सपनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि हुआ कैसे, लेस देन कैसे लिखा, ग्रेटर देन कैसे लिखा, ठीक है? तो वो पॉइंट देख लीजिए। हालांकि पॉइंटों को मैंने बीच में एक बार दोबारा करवाया थोड़ा के, तो ये सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा तो आपको इसको टाइम देना ही होगा, ठीक है? तो आप इसको इस थ्योरम को कंप्लीट कर लीजिए। ओके।